हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स। मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। आज बात करते हैं इस वीडियो में कि जो फॉर्मेशन ऑफ वेवलेंथ होता है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, जो हम टॉपिक की बात कर रहे हैं वेव मैटर्स। सो वेव मैटर्स एंड डी ब्रॉगली वेव में जो टॉपिक आता है फॉर्मेशन एंड लेंथ ऑफ वेव पैकेट्स के बारे में। तो ये आपको समझना है कि किस टाइप से बहुत सारी वेव जो होती है किसी पार्टिकल से एसोसिएटेड होती है, वो ग्रुप ऑफ वेलोसिटी होता है ऑफ स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ्स। सो उनसे मिलके जो मीन वेवलेंथ का एक वेव बनता है उसको वेव पैकेट्स कहता है, और उस वेव पैकेट से रिलेटेड जो वेलोसिटी होती है उसको ग्रुप वेलोसिटी कहता है। ये सारी चीजें हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं इस चैप्टर के, वो सारे आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, क्वांटम मैकेनिक्स सेकंड ईयर की, और वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो बात करते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि फॉर्मेशन एंड लेंथ ऑफ द वेव पैकेट। तो होता क्या है, आप देखें यहाँ पे कि जब भी हम किसी बात करते हैं वेव पैकेट्स की, तो हम कंसिडर करते हैं दो वेव हम कंसिडर कर लेते हैं। जनरली बहुत सारी एसोसिएटेड होती है, पर हम दो वेव का सुपर इंपोजिशन करेंगे और अध्यारोपण का जो सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपर इंपोजिशन, उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। सो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि लेट अस कंसिडर टू वेव ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। उनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो थोड़ी डिफरेंट है, विच फ्रॉम विच फ्रॉम विच फॉर्म विच फॉर्म। ओके, वो क्या करते हैं यहाँ पे, फॉर्म करते हैं विच फॉर्म ऑफ वेव पैकेट। तो ये क्या हो जाएगा, विच फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स द इक्वेशन ऑफ दीज वेव्स। तो उन वेव्स की इक्वेशन ये हो जाएगी y1 इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, एंड k इज प्रोपोगेशन कांस्टेंट एंड x इज द डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन यहाँ पे हो जाएगा। सिमिलरली y2 जो है उसमें a sin ओमेगा टी प्लस डेल ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में डेल ओमेगा का डिफरेंस है। इसी टाइप से k प्लस डेल k हो जाएगा और आ जाएगा बार यहाँ पे k। ए जो होता है इसका एम्पलीट्यूड है, दोनों का एम्पलीट्यूड हमने सेम रखा है। तो यहां से इनसे क्या होगा कि ये एक वेव है, ये एक वेव है, तो ये जो बनता है इसको हम कहते हैं एक या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये इस टाइप का बनता जो है इसको हम कहते हैं एक वेव पैकेट। ठीक है, ये एक वेव पैकेट का मीन लेके फिर इसी वेव पैकेट को हम क्या करते हैं, बहुत सारे वेव पैकेट मिलके एक वेव का फॉर्मेशन कर देता है, और उस एक सिंगल वेव को हम पार्टिकल के साथ में एसोसिएटेड मानते हैं। होता नहीं है लेकिन हम उसको मानते हैं। अब बात जब आती है कि हमारे पास में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। आपको क्या करना है, y जो है रिजल्टेंट, जिसको हम कहते हैं रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा a साइन ओके ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। एंड देन y2 जो है उसको हमने ले लिया, यहाँ पे हमारे पास में है प्लस a साइन, ये हो जाएगा ओमेगा ओमेगा प्लस ओमेगा प्लस डेल ओमेगा टी, माइनस यहां पे हो जाएगा k प्लस डेल के एक्स। अब इनको हमको ऐड करना है, तो यहां पे हम एक फॉर्मूला लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, और वो फॉर्मूला मैं यहां बता देता हूं आपको। फॉर्मूला ये है साइन सी प्लस साइन डी। ए को जो कॉमन लेंगे तो ये बनेगा सी, और ये जो पूरा होगा जाएगा डी। ये फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, और ये होता है कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो हम इसका यूज करेंगे, और इस वाले फॉर्मूले में इसको जब अप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, कॉस को पहले लिखेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि कॉस वाला जो होगा ना वो पूरा इसका एम्पलीट्यूड होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, कॉस को पहले लिखेंगे, वो एम्पलीट्यूड कंसिडर करेंगे इसलिए। तो ये हो जाएगा वाई ए हमने कॉमन लिया है इसमें से, तो ये क्या बन जाएगा कॉस ऑफ टी माइनस डी, यानी कि आपको क्या करना है यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ऑफ, अब पूरा ये लिखना है हमको, तो ओमेगा टी, टी को हम अंदर मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और माइनस भी लगा रहे हैं, दोनों चीज का ध्यान रखना आपको। तो ये हो जाएगा डेल ओमेगा टी, माइनस हो जाएगा। फिर जब यहाँ माइनस बाहर हम रख रहे हैं, यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस के एक्स, एंड ये हो जाएगा प्लस डेल के एक्स। इसमें जो है हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, 2 का हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब हम इसमें डिवाइड कर देते हैं 2 का, ये आ गया हमारा ये वाला टर्म। अब हम क्या करेंगे, साइन वाले टर्म को लिखेंगे। अच्छा 2 लिख दें, 2 लिख देते हैं यहाँ पे आगे। अब हम लिखते हैं हमारा साइन वाला जो टर्म है, साइन, साइन में आ जाएगा आपका सी प्लस डी, है ना, सेम टर्म आ जाएगा लगभग वही।
तो सी प्लस डी करना है, यानी कि सबको आपको ऐड करना है। तो यार ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओके, माइनस प्लस ओमेगा टी प्लस ये हो जाएगा डेल ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स माइनस ऑफ डेल के एक्स, और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे 2। तो इस टाइप से हमने क्या किया है, ये अपॉन में हमने लिख दिया यहाँ पे 2। अब जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जो टर्म्स कट हो रही है उसको हम यहाँ पे कट कर देते हैं। तो ये टर्म से ये टर्म कट हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है आप देख सकते हैं ये टर्म से ये टर्म कट हो रहा है। सिमिलरली यहां पे अगर हम बात करें तो लाइक कोई टर्म कट नहीं हो रहा ना, इसको हम डबल कर देंगे, लाइक ये डबल हो जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करेंगे, हम यहां से इसको लिख देते हैं नीचे, ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2a, एंड ये आ जाएगा हमारे पास में कॉस ऑफ, यहां से जो टर्म्स आ रहे हैं हमारे पास में वो आ रहा है डेल के एक्स यानी कि माइनस डेल ओमेगा टी एंड प्लस डेल के एक्स अपॉन आ रहा है 2, एंड यहां पे जो साइन का जो टर्म मिलेगा आपको वो मिल जाएगा 2, ये वाला टर्म ऐड होगा तो हो जाएगा 2 ओमेगा टी, एंड ये दोनों टर्म्स ऐड होंगे ये वाला और ये वाला, तो ये हो जाएगा माइनस 2 के एक्स, ओके, एंड देन ये आ जाएगा आपके पास में प्लस डेल ओमेगा टी एंड माइनस डेल के एक्स अपॉन ये हो जाएगा 2। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जब हम इसको लिख रहे हैं तो इसको थोड़ा सा हम डिफरेंट टाइप से लिखेंगे, ताकि हमको हमारा ये वाला जो फॉर्मेट है ना वेव का, जो जनरल फॉर्म होता है, यानी कि ओमेगा टी को अलग लिखेंगे और के एक्स को अलग लिखेंगे। तो हम जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहां से इसको जनरल फॉर्म में लाएंगे। तो उसके लिए हम इसको लिख देंगे y इज इक्वल्स टू कॉस में से अगर मैं माइनस को कॉमन लूंगा तो लाइक चलो इस पूरे को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कह देंगे। ये पूरा इसका क्या हो जाएगा, लाइक ये जो है पूरा टर्म यहां से यहां तक का ना, यहां से यहां तक का, ये पूरा हो जाएगा वेव का एम्पलीट्यूड। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, इसको तो हम एज इट इज लिख देंगे, तो 2a कॉस ऑफ माइनस डेल ओमेगा टी प्लस डेल के एक्स अपॉन ये हो जाएगा 2, तो हो गया एम्पलीट्यूड। अब बात आती है यहाँ पे इस टर्म की, तो इसमें क्या करना है अपने को, ओमेगा वाले को एक तरफ मतलब साथ में ले लेंगे। तो यहां से हम ओमेगा वाला जो टर्म है उसको अगर हम साथ में लिखते हैं तो ये आता है हमारे पास में 2 ओमेगा प्लस डेल ओमेगा अपॉन 2, उसमें से t को हमने कॉमन ले लिया, यहां से ये t कॉमन आ गया, ओके, एंड देन यहां पे जो kx वाले दोनों टर्म्स है माइनस ये हो गया, यहां पे आ जाएगा आपके पास में 2kx, अच्छा यहाँ पे 2 है ना, वेट एक सेकेंड, यहाँ पे 2kx हो जाएगा, ओके, ये हो जाएगा 2kx, तो ये हो जाएगा 2kx माइनस हमने दोनों में से कॉमन ले लिया है, इसलिए ये हो जाएगा प्लस डेल के एक्स, है ना, के एक्स को भी हम कॉमन ले लेते हैं, चलो, तो ये हो जाएगा 2k प्लस डेल के अपॉन 2 हो जाएगा, और बाहर आ जाएगा यहाँ पे x, तो ये आ गया हमारे पास में साइन। अब आप इसको रिलेट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, ओके, माइनस के एक्स। तो ये जो पूरा टर्म आ रहा है आपके पास में, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ओके, दिस इज द एम्पलीट्यूड। और ये वाला जो टर्म है इसको क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी, ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और ये पूरा टर्म जो होता है इसको फेज कहते हैं, ये जो पूरा यहां से यहां तक जो टर्म होता है इसको हम क्या कहते हैं, फेज। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए फेज हो जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, इस वेव का सुपर पोजिशन लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो इस टाइप से लिया जाता है, यानी कि हमारे पास में जो आंसर आता है वो ये आता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, लाइक ये जो हमारे पास में वेव आई है इसको हम क्या करते हैं, लाइक थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर हम यहाँ पे करें इसको, तो हम ये देखते हैं कि भाई ओमेगा जो है वो डेल ओमेगा से बहुत बड़ा है। ये ओमेगा जो है यहाँ पे, है ना, हम यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं ओमेगा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डेल ओमेगा। तो जब ओमेगा डेल ओमेगा से बड़ा है तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, और सिमिलरली यहाँ पे के एक्स जो है वो डेल के एक्स से, सॉरी के जो है वो डेल के एक्स से बहुत बड़ा है। तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। कैसे, हम यहाँ पे जनरल टर्म में लिखते हैं तो वो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, ओके, इन जनरल हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो वो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास में y इज इक्वल्स टू 2a कॉस ऑफ, ओके, ये हो जाएगा 2a कॉस ऑफ। अब 2 को क्या कर रहे हैं, इसके नीचे लिख रहे हैं और इसके नीचे लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डेल माइनस जो है उसको हम लाइक माइनस को कॉमन ले लेते हैं इसमें से, जब माइनस कॉमन लेंगे तो वो आएगा बार। तो आपको पता होगा कि कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है।
तो अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसको ऐसा लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा डेल ओमेगा टी अपॉन टू माइनस ये हो जाएगा डेल के एक्स अपॉन टू हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे इसको लिखेंगे डेल। अब जब इसको लिखेंगे ना तो यहां पे हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, या फिर हम यहां पे क्या कर सकते हैं, इसको भाई डेल को तो हम यहां पे नेग्लेक्ट कर रहे हैं, चलो ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करने की भी जरूरत नहीं है। यहां पे आप एक काम करो ना, डेल को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, फिर क्या होगा, टू ओमेगा में टू का डिवाइड होगा तो आपके पास में आ जाएगा ओमेगा और वो हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। सिमिलरली यहां पे 2k है तो 2k में आप 2 का डिवाइड कर देंगे तो यार 2 से बन जाएगा k, और ये जो आपके पास में आएगा इसका लास्ट रिजल्ट, जब हम इनको ये ऐसे कंसिडर करते हैं फॉर ओमेगा इज ग्रेटर देन डेल ओमेगा। ओके, अब यहां पे ये वाला जो पोर्शन होगा ये हो जाएगा इसका परफेक्ट एम्पलीट्यूड। सो दिस इज द एम्पलीट्यूड, या जिसको हिंदी में आयाम भी कहते हैं, और ये जो है ये हो जाएगा इसके लिए इसको हम कहेंगे ये मतलब कैरियर वेव कह सकते हैं, आप फेज कह सकते हैं इसको, तो जनरल वेव जो है जो कैरी करते वो ये है। अब इससे मिलके जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, वेव पैकेट बन रहा है। वो मैंने आपको ऊपर समझा ही दिया है कि ये जो कॉन्सेप्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ये एक जो होता है इसको कहते हैं वेव पैकेट। ओके, ये होता है वेव पैकेट, और ये सारे वेव पैकेट का जो मीन वेवलेंथ होता है उससे मिलके जो जितना मीन वेवलेंथ है उससे मिलके एक वेव बनती है, और उस वेव को हम पार्टिकल से एसोसिएटेड मानते हैं। नाउ हम बात करते हैं लेंथ के बारे में कि जो लेंथ है इसकी लेंथ ऑफ वेव पैकेट ना, लेंथ ऑफ वेव पैकेट, जो वेव पैकेट बन रहा है उसकी लेंथ कितनी होगी। तो लेंथ ऑफ वेव पैकेट हमको यहां पे देखना है, तो उसके लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, लेट अस कंसिडर। सो हम यहां पे कंसिडर कर रहे हैं कि लेट एट x इज इक्वल टू x1, हम दो कोऑर्डिनेट लेंगे। भाई डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, लेंथ का मतलब क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं x इज इक्वल टू x1, एंड हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं दूसरा x इज इक्वल टू x2, और एम्पलीट्यूड जो है वो क्या है, जीरो है। एम्पलीट्यूड को हम क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे, एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज इक्वल्स टू जीरो। सो एम्पलीट्यूड का जो टर्म है वो ये वाला टर्म है, हमने आपको बताया था। ये टर्म जो है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो के इक्वल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2a कॉस ऑफ डेल ओमेगा टी अपॉन टू माइनस डेल के एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू जीरो। अब देखो, जब हमने इसको जीरो किया है तो यहां पे कॉस के जीरो होने की कंडीशन क्या होती है उसके बारे में ध्यान देंगे। कॉस कब कब जीरो होता है, एक तो होता है कॉस जीरो पे, कॉस 90 पे जीरो होता है, कॉस 270 पे जीरो होता है। तो कहने का मतलब जो राइट एंगल जो बनते हैं, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं पाई बाई टू, 3π/2, तो इन पे क्या होता है, कॉस जीरो होता है। तो हम क्या कहेंगे, इसको लिखेंगे n+1, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक तो हो जाएगा सॉरी 2n+1 π/2, और एक कहां पे जीरो होता है उसको हम लिखेंगे 2n-1 π/2। तो ये दो चीजें हमारे पास में मिल रही है, इन दोनों को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, एक हो जाएगा 2n+1 और एक हो जाएगा 2n-1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम इसको लिखेंगे यहाँ पे तो x1 के लिए लिखेंगे, तो फॉर x1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x1, जो x है उसको हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे x1 लिख रहे हैं। तो जो उस कंडीशन में हमारे को जो वेव इसका मिलेगा ना, 2a जो है वो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे इसके इधर चला जाएगा, तो हमारे हमको जो टर्म मिलेगा दैट इज द cos x, ये हो जाएगा डेल ओमेगा टी अपॉन टू माइनस ये हो जाएगा डेल के एक्स अपॉन टू, एंड देन ये आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में ये जो पूरा टर्म है वो हो जाएगा इज इक्वल्स टू जीरो। अब जो जीरो है उसको हम क्या लिख रहे हैं, उसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, इस जीरो को हम लिख रहे हैं कॉस ऑफ 2n+1 π/2। अब दोनों तरफ से अगर मैं कॉस को हटाऊंगा तो डेल ओमेगा टी बाई टू माइनस ये हो जाएगा डेल के एक्स वन, है ना, यहाँ वन होगा, डेल के एक्स 1/2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2n+1 π/2। अब हमने इसको क्या कर दिया, यहां से दोनों तरफ से कॉस हटा दिया है, तो ये एक टर्म आ गया हमारे पास में। सिमिलरली हम दूसरे टर्म को क्या लिख सकते हैं, जब हम x2 लिखेंगे फॉर, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे फॉर x2, तो उस कंडीशन में क्या होगा यहाँ पे ये हो जाएगा फॉर x इज इक्वल्स टू x2, तो हम सेम काम लिख इसको डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ से, तो हो जाएगा डेल ओमेगा टी बाई टू। ओके, ये हो जाएगा माइनस डेल के एक्स टू
अपॉन 2 हो जाएगा और यहां से मिल जाएगा 2n माइनस 1 n/2। अब हम क्या करेंगे, इसको जब लिखेंगे यहां से तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे हम यहां से। तो दोनों को, लेंथ का मतलब क्या होता है, डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स। सो हम लेंथ फाइंड करना चाहते हैं, तो लेंथ क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। सो x2 का वैल्यू हमारे पास में यहां से जो आपको मिलेगा ना, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x2 आपको यहां से क्या मिल जाएगा, यानी कि जब हमारे पास में x2 की बात आ रही है ना, हमको x2 माइनस ये फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को लेस कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये वाला जो टर्म है, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिल होते ही ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे, इसमें से इसको लेस कर रहा है तो जनरली आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में से 2 को लेस कर देंगे, है ना। अगर हम यहाँ पे 2 में से 1 को लेस करेंगे तो आपको x1 माइनस x2 मिल जाएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक काम करेंगे, x1 में से x2 को लेस कर देंगे, क्योंकि दोनों चीजें माइनस में है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में डेल के बाई 2 कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा x2 माइनस x1, और ये जो टर्म्स है आपके पास में 2n माइनस 1, सॉरी 2n, हाँ 2n प्लस 1, ओके 2n प्लस 1 पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2n माइनस 1 पाई बाई 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा डेल के बाई 2 x2 माइनस x1, और यहां से 2n पाई बाई 2 प्लस ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2n पाई बाई 2 प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे पाई बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये जो टर्म्स है यहां से आपके पास में सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, डेल के बाई 2 x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया तो ये मिल जाएगा आपको 2 पाई बाई 2, और यहां से ये कैंसिल होके मिल जाएगा आपको पाई। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x2 माइनस x1 आपको मिल जाएगा 2 पाई अपॉन डेल के, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो क्या आ जाएगी 2 पाई अपॉन डेल के, यानी कि ये वाला जो टर्म है उधर जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, डेल के नीचे आ जाएगा। सो दिस इज द लेंथ। और यहां से अगर हम k फाइंड करना चाहते हैं ना, 2 पाई अपॉन डेल के हो जाएगा। और अगर हम यहां से प्रोपोगेशन कांस्टेंट फाइंड करना चाहते हैं, हम क्या जानते हैं भाई, इसको प्रोपोगेशन कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा। तो हम इसको लैम्डा के फॉर्म में भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से अगर हम 2 पाई बाई लैम्डा की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो ये मिल जाता है हमको x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन, ये हो जाएगा, ये तो है 2 पाई लैम्डा की वैल्यू, लेकिन अगर हम डेल के इसमें पुट करना तो इसका हमको डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो डेल के का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 2 पाई और 1 बाई लैम्डा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 1 बाई लैम्डा स्क्वायर ना। 1 अपॉन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। तो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू माइनस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ओके, सो ये जो टर्म आएगा आपके पास में ये आ जाएगा डेल के का वैल्यू। सो यहां से जब हम इसमें ये डेल के का वैल्यू हो जाएगा, इसको जब इसमें पुट करेंगे तो आपको x2 माइनस x1 का वैल्यू मिल जाएगा, ये कैंसिल होके माइनस ऑफ डेल स्क्वायर, सॉरी लैम्डा स्क्वायर। तो ये वैल्यू मिल गया आपको यहाँ पे इसका। और एक सेकेंड यहाँ पे है ना, साथ में डेल लैम्डा भी तो आएगा, डेरिवेटिव करेंगे तो ये डेल लैम्डा भी जो है वो इसके साथ में आ जाएगा यहाँ पे, और ये टर्म तो ऊपर चला जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल लैम्डा आ जाएगा। तो ये जो वेव लेंथ जो है इसको हमने लैम्डा की फॉर्मेट में निकाल दिया और के की फॉर्मेट में भी निकाल दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इस टाइप से हमने वेव में जो फॉर्मेशन होता है वेव का, एक तो हमने पढ़ा यहाँ पे वेव फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ वेव, जिसमें डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला, और उस इक्वेशन को हम रिलेट करते हुए यहाँ पे क्या क्या x1 x2 को पुट किया, एम्पलीट्यूड उसका 0 ले लिया और 0 एम्पलीट्यूड पे हमने दोनों की लेंथ इस टाइप से ये फाइंड की। सो आई होप आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये पूरा समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।